मेयोसिस के स्टेप मेटाफेज 1 के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं, स्पिंडल अपरेटस को बनाने लग जाती हैं, सेम उसी तरह जिस तरह से माइटोसिस के अंदर बनता है। बट इसमें माइटोसिस में और इस मेयोसिस के अंदर ये डिफरेंस होता है कि माइटोसिस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग नहीं करते, जबकि मेयोसिस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं सेंटर पे और सारे के सारे कंबाइन होकर एक प्रॉपर शेप के अंदर शो करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एनाफेज 1। इन सब के साथ 1 इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि अभी म्योटिक डिवीजन 2 आएगी तो उसके अंदर फिर इन फेजेस के साथ 2 लगाया जाएगा। तो अब म्योटिक जो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन है उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 के अंदर होमोलॉग क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट आउट होने लग जाते हैं, अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं और ये रैंडम मूवमेंट होती है, कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं होती कि कौन सा जो है वो क्रोमोसोम किस साइड पे मूव करेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट हो जाते हैं और कोई भी क्रोमोसोम किसी भी साइड पे मूव कर जाता है और अलग अलग जो है वो क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि क्योंकि वो लोग सबके सब रैंडमली मूव करते हैं तो कोई भी डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, सब के सब जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, सबके दरमियान वेरिएशन होगी क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो है वो भी होगी, जैसे कि इस प्रोसेस के अंदर दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम इनकी आपस में क्रॉसिंग ओवर होती है, एक का सेगमेंट दूसरे की तरफ चला जाता है। जैसे ये वाला फर्स्ट वाला है, इसका सेगमेंट ये सेकंड वाले पे लग जाएगा और सेकंड वाले का सेगमेंट फर्स्ट वाले पे लग जाएगा। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर कलर वेरिएशन आपको नजर आ रही है कि ये डार्क वाला यहाँ पर आके लग गया है और इसका लाइट वाला यहाँ पर चला गया है। इस तरह से इनके अंदर वेरिएशन आ जाती है। सेकेंड म्योटिक डिवीजन बहुत हद तक माइटोटिक डिवीजन के साथ मिलती जुलती है, बस फर्क इतना आता है कि माइटोटिक डिवीजन में नंबर जो होता है वो और म्योटिक डिवीजन में नंबर जो है वो अलग अलग होता है, क्योंकि म्योसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन है। तो म्योटिक डिवीजन के अंदर, सेकेंड म्योटिक डिवीजन के अंदर नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, जबकि माइटोटिक डिवीजन में नंबर हाफ नहीं होता। और इसके जो फेजेस हैं वो है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। म्योटिक डिवीजन, जब सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, जब इसका टीलोफेज 2 और इसकी साइटोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो फिर 4 न्यू डिवीजन प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं। और बहुत से एनिमल्स के अंदर ये जो 4 एट द एंड डिवीजन्स बनती हैं, 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं और डायरेक्टली एज अ गैमीट सेल जो है वो सेक्स सेल्स मीन्स एज अ सेक्स सेल्स डायरेक्टली बिहेव करते हैं। तो ये म्योटिक डिवीजन है, इसमें आपने फिजिक्स के नेम्स बताने हैं, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बता देना है और जो डिटेल है वो आपने फर्स्ट म्योटिक डिवीजन की करनी है। नेक्स्ट आता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है मेल्स के अंदर और इसके जब ये एंड होता है तो म्योटिक डिवीजन के एंडिंग पे 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि सेकंड म्योटिक डिवीजन के एंड पे आपको बताया गया कि 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में एट दी एंड 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनके साथ फिर विद टाइम फ्लैजिलम जो है वो लग जाते हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और ये सब जो है इसको मूव करने में हेल्प आउट करते हैं ताकि ये एग तक आए और उसको फर्टिलाइज कर सके, क्योंकि मेल का स्पर्म जब एग के पास आता है तभी फर्टिलाइजेशन होती है। oogenesis जो है ये ओवम और एग प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को कहा जाता है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होती है। उसकी रीज़न ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं वो 4 के 4 जो है वो स्पर्म में चेंज हो जाते हैं, जबकि oogenesis के अंदर 4 में से सिर्फ एक ही जो है वो फंक्शनल गैमीट में, एक ही जो है वो एग में चेंज होता है, बाकी जो है वो 3 पोलर बॉडीज़ की फॉर्म में आ जाती हैं और एट द एंड वो डिसइंटीग्रेट होकर ख़त्म हो जाती हैं। और फिर जो एग होता है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करता है और अगर फर्टिलाइजेशन ठीक से हो जाए तो फिर जो है वो एग जो है वो फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है और फिर वो फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। आपके नोट्स के अंदर जो मेयोसिस की डायग्राम्स हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं है तो आप इस डायग्राम को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं।
इसके अंदर क्लियर कट दिखाया गया है किस तरह से कलर डिफ्रेंसिएशन इसके अंदर नज़र आ रहा है कि किस तरह से डिफरेंट क्रोमोसोम्स बिहेव करते हैं, किस तरह से एंडिंग पे डॉटर सेल्स बनते हैं, और ये म्योटिक डिवीजन 2 के एंडिंग पे किस तरह से 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं। तो ये डायग्राम आप करके इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको वहाँ से डायग्राम समझ में नहीं आता।